जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। अब देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, आपने यहाँ पे सूटेबल प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे भी हमें एक फिक्स नंबर दिया हो, मान लो इस तरह की इक्वेशन हो, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश 4 डेज। क्या है दोस्तों? 4 डेज। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक फिक्स नंबर दिया गया है कि ये जो कोई भी है, लड़का है या लड़की है, जो कोई भी है वो 4 दिनों से एब्सेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या आएगा? 4। लेकिन दोस्तों इसके ऑपोजिट अगर हमें फिक्स नंबर ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है मंडे, यहाँ पे हमें एक फिक्स नंबर नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता जुलाई, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश जुलाई, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश दिसंबर। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन हो तब हमारा क्या यूज़ होता है? सिंस। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी कि हमने सिंस और 4 का यूज़ किस तरह से करना है। यहाँ पे भी हमें एक फिक्स नंबर दिया गया हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 4। यहाँ पे हमें एक फिक्स नंबर ना दिया गया हो, वहाँ पे हमने हमेशा क्या यूज़ करना है? सिंस। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, ही हैज़ बिन एब्सेंट, आगे है डैश 1995। अगर ऐसा ही क्वेश्चन होता, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमें एक फिक्स नंबर नहीं दिया गया। यहाँ पे चाहे इस तरह एक सन लिखा गया हो, चाहे यहाँ पे एक ईयर लिखा गया हो, लेकिन दोस्तों हमारे पास फिक्स नंबर नहीं है कि 4 सालों से एब्सेंट है, 5 सालों से एब्सेंट है या 6 सालों से एब्सेंट है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा? सिंस। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ते हो, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे भी हमें बोबल दिखाई दे, वहाँ पे हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना होगा? एन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ये जो बोबल होगा, क्या हम वहाँ पे एन यूज़ करेंगे? तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे, क्या यहाँ पे भी हर जगह बोबल होगा, क्या वहाँ पे हमारा एन आने वाला है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आपने कुछ नहीं करना, जो हमारा डैश के आगे वाला वर्ड है आपने इसको बोल के देखना है। खुद बोल के देखिएगा यूनिवर्सिटी। क्या बोल के देखा आपने? यूनिवर्सिटी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपने यूनिवर्सिटी बोल के देखा तो आपकी जो पहली साउंड है वो क्या आ रही है? यू। क्या आ रही है? यू। ये यू है वो किससे बनता है? यज्ञ से। और आप सभी को ये भी पता होगा, जो हमारा यज्ञ है ये हमारा स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे भी इस तरह से कोई वर्ड होगा और आपको कहा गया होगा कि आपने जो आर्टिकल है उसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो वर्ड है आपने इसको बोल के देखना है, इसकी जो फर्स्ट साउंड है क्या आ रही है आपने इसको नोट करना है। अगर इसकी फर्स्ट साउंड स्वर हो तो यहाँ पे यूज़ होगा एन। अगर यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट साउंड है वो स्वर ना हो, अगर वो व्यंजन हो, तो दोस्तों क्या यूज़ होगा? अ। उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जैसे देखिए, आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हमने बोल के देखा यूनिवर्सिटी, साउंड कौन सी आई? यू। जो हमारे यू है वो यज्ञ से बना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोबल होते हुए भी हमने क्या यूज़ करा है? अ। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूँ, जैसे क्या है, ही इज़ डैश MLA, ही इज़ डैश MLA। तो देखिए दोस्तों, जो बोबल वाला कॉन्सेप्ट है आप सभी को पता है, यहाँ पे बोबल हो वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं, यहाँ पे बोबल ना हो वहाँ पे हम आ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए MLA, सबसे पहले आपने बोल के देखना है MLA, बोल के देखिएगा MLA। जब आपने MLA बोल के देखा तो आपकी जो साउंड है वो कौन सी आ रही है? ए। कौन सी आ रही है दोस्तों? ए। और जो हमारा ए है वो हमारा क्या है, मैं आपको बता दूं, स्वर है। तो यहाँ पे बोबल ना होते हुए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एन। ये जो चीज़ें हैं 100% एग्जाम में पूछी जाएंगी। इस तरह के जो क्वेश्चन है 1 या 2 100% पूछे जाएंगे, आपने माइंड में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ही गोज टू स्कूल डैश कार। ही गोज टू स्कूल डैश कार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ पे भी ट्रैवल करने की बात हो रही हो। अगर ऐसा होता
ही गोज टू दिल्ली डैश बस, ही गोज टू दिल्ली डैश ट्रेन, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की बात हो रही है। ही गोज टू जयपुर डैश ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी व्हीकल की बात हो रही हो और ट्रैवलिंग की बात हो रही हो। ऐसी अगर सिचुएशन हो कि किसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये इस व्हीकल में बैठ के इसने जो यात्रा है वो करी है, तो ऐसे में क्या यूज होगा हमारा वह। यहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो इनका यूज करके आते हैं, तो आप सेंस बना के देखिएगा। ही गोज टू स्कूल इन कार, वैसे तो ऐसे लग रहा है ये जो सेंस है वो सही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इन यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा हमारा वही। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही हो और ऐसी जो सिचुएशन बने हो कि हम किसी से घड़ी का टाइम पूछ रहे हैं। अगर हम किसी से घड़ी का टाइम पूछ रहे हैं जो हाथों में डालने वाली घड़ी है, तो वहाँ पे दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं वाई। क्या यूज़ करते हैं वाई। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, व्हाट इज द टाइम वाई योर वॉच। ये जो आपका सेंटेंस है वो आपकी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और यहाँ पे दोस्तों जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो एक्टिव पैसिव के बारे में पूछा जा रहा है। चेंज द वॉइस क्या है, आई नो हिम, इसकी आपने चेंज द वॉइस करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो किस किस में कंफ्यूज होते हैं। जो आपका ऑप्शन होगा ही इज़ नोन टू मी, आगे है ही इज़ नोन बाई मी। जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करके आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे फंडा क्या है, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ही इज़ नोन टू मी। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, आंसर क्या होने वाला है, ही इज़ नोन टू मी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, डैश गंगा इज़ द होली रिवर, डैश गंगा इज़ द होली रिवर। जो गंगा है वो पवित्र नदी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको जो आर्टिकल है उसका कॉन्सेप्ट समझाया है। ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी हमारा डैश वाला वर्ड है, अगर उसमें जो हमारे स्वर है उसकी साउंड ना आ रही हो तो क्या आएगा ए। एन कहाँ पे आएगा, जो हमारा पहला वर्ड रहेगा, अगर उस जो हमारा डैश के आगे वाला वर्ड है अगर उसमें स्वर की जो आवाज़ है वो आ रही है तो क्या आएगा एन। अब देखिए दोस्तों, जो द है वो कहाँ पे आता है, जो भी हमारी फेमस चीज़ें हैं, जो भी हमारी फेमस चीज़ें हैं उसके साथ हमेशा क्या लगता है द। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारी पवित्र चीज़ें हैं, फेमस चीज़ें हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों दुनिया में एक हो, इंडिया में एक हो, या यहाँ पे किसी सिटी में एक हो, तो उसके लिए हमेशा क्या लगता है द। तो यहाँ पे क्या बनेगा, द गंगा इज़ द होली रिवर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल वाला वो 100% क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल में से भी दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आपने जो नरेशन है वो चेंज करनी है, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्या है दोस्तों, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई ऐसा आपको सेंटेंस आ जाता है, यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया गया हो। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो कि एक सच्चाई हो, जो कि पूरी दुनिया में जो चीज़ है वो फेमस हो। अब देखिए जहाँ पे लिखा गया द अर्थ इज राउंड, अब ऐसा तो नहीं है जो अमेरिका वाले हैं वो ऐसे सोचते हैं कि अर्थ की कोई और शेप है। ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में यही बात बोली जाती है, जो हमारी अर्थ है वो गोल है। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों किस तरह से बदलना है, तो मैं आपको बता दूं किस तरह से होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। आपने क्या करना है, ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास है इनको तोड़ के क्या बना देना दोस्तों, दैट। ठीक है दोस्तों, क्या बना देना है दैट। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के आगे वाला वर्ड है उसका आपने जो फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोला जा रहा है, द ट्रेन इज गोइंग स्लोली। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्लोली इन दिस टेंस। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा स्लोली वर्ड है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने हिंदी में एक चीज़ पढ़ी होगी, सबसे पहले क्रिया जिसको कि हम वर्ब कहते हैं, उसके बाद है दोस्तों क्रिया विशेषण। ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको हिंदी में भी करवाई है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो।
अगर कोई हम ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हो जिसके साथ हमें कोई काम होने का बोध हो रहा हो, जिससे हमें ये चीज़ पता लग रही हो कि यहाँ पे कोई काम हो रहा हो, जैसे दोस्तों यहाँ पे है क्या है, द ट्रेन इज गोइंग, हमें पता लग रहा है कि जो गोइंग है वो हमारी चाल को बता रहा है। चाल के आ गया हमारा एक काम, कि जो ट्रेन है वो चलने का काम कर रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि जो गोइंग है वो हमारी आ गई क्रिया या वर्ब। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको दूसरी चीज़ क्या बताई है, क्रिया विशेषण, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। जो हमारा काम हो रहा है उसकी क्या विशेषता है, जैसे ये जो ट्रेन है वो क्या काम कर रही है, वो चल रही है, और वो जो चाल है उसकी क्या विशेषता है, स्लोली। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पता लगा, जो हमारी क्रिया है उसकी विशेषता क्या है, स्लोली। तो यहाँ पे क्या यूज होगा दोस्तों, एडवर्ब। जो हमारा ये जो स्लोली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोला यार है, आई हैव ए रबर बैंड। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ नाउन इज रबर। जो हमारी रबर है वो कौन से नाउन का कौन सा टाइप है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी एक मटेरियल की बात हो रही हो, वहाँ पे हमारी कौन सी नाउन आएगी, मटेरियल नाउन। चाहे यहाँ पे दोस्तों सैंड वर्ड यूज होता, प्लास्टिक वर्ड यूज होता, या यहाँ पे आयरन वर्ड यूज होता, कोई भी इस तरह की कोई भी हमारा मटेरियल अगर उसकी बात हो रही हो तो कौन सी यहाँ पे नाउन आएगी, मटेरियल नाउन। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी लिपि क्या है। जैसे आप सभी को पता है जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसकी दोस्तों लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो इसी तरह से पूछा जा रहा है जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी लिपि क्या है। जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है मैं आपको बता दूं लैटिन लिपि में लिखे जाते हैं। लैटिन जो हमारी स्क्रिप्ट है उसमें लिखे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है आप माइंड में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या पूछा जा रहा है, एंटोनियम ऑफ टेरेबल। अब देखिए दोस्तों जो हमारे एंटोनियम है उसको हम क्या कहते हैं, उल्टे शब्द। और जो हमारे सिनोनियम है उसको हम क्या कहते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड। जिसको कि हम दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सेम मीनिंग वाले वर्ड है उनको सिनोनियम कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे उल्ट मीनिंग वाले वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, एंटोनियम। अब देखिए दोस्तों टेरिबल का एंटोनियम पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए जो टेरिबल है उसका हिंदी मीनिंग क्या रहता है। तो टेरिबल का जो हिंदी मीनिंग है वो रहता है भयानक। अब देखिए दोस्तों हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए ये जो हमारे पास चारों ऑप्शंस है इनका हिंदी मीनिंग क्या है, तभी हमें पता लगेगा इसका जो उल्टा है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो एंटोनियम है वो रहेगा सूथिंग। और जो हमारा सूथिंग है उसका हिंदी मीनिंग क्या रहता है दोस्तों, सुखदायक। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ बॉयज डैश 70 इन द क्लास। तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज डैश 70 इन द क्लास। हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, जा ए और बी दोनों आएगा, जा ए और बी में से कोई भी नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, लड़कों की संख्या कितनी है, 70। लड़कों की संख्या कितनी है, 70। आपने सबसे पहले हिंदी में बोल के देखना है। अब देखिए दोस्तों अगर हमने यहाँ पे यूज करा आर तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या बन जाएगा, लड़कों की संख्याएं कितनी है, 70। जो कि हमारा बिल्कुल ही जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट वर्ड है वो क्या यूज होगा, इज। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो बॉय है वो है हमारा प्लूरल, और जो हमारा प्लूरल है उसके साथ हमेशा आर ही यूज होता है। लेकिन दोस्तों जो चीज़ है यहाँ पे बॉयज़ के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये जो हमारा ब्लैंक है वो किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा इज। क्वेश्चन नंबर 13 इज सिनोनियम ऑफ ऑटोनोमी। जो हमारे सिनोनियम है उसका क्या मीनिंग रहता है, ऐसे वर्ड जिनका कि सेम ही मीनिंग निकले। अब देखिए दोस्तों जो हमारा ऑटोनोमी है वो है किसी चीज़ के ऊपर हमारा ही हक होना। जब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटोनोमी। इसका जो दोस्तों सेम मीनिंग है वो रहेगा फ्रीडम। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, सिनोनियम ऑफ कॉम्पोनेंट। तो जो हमारा सिनोनियम ऑफ कॉम्पोनेंट है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 एंटोनियम ऑफ एगोनी। ये जो हमारा एगोनी है इसका हिंदी मीनिंग क्या रहता है दोस्तों, पीड़ा। क्या रहता है, पीड़ा। और इसका जो उल्ट है वो क्या रहेगा, प्लेजर। ठीक है दोस्तों, प्लेजर रहेगा यहाँ पे
एगोनी का उल्ट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। आगे आपने दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो नेम है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।